आपने देखा होगा जब आइसक्रीम खाते हो आप लोग, जो आइसक्रीम आप मजे से खाते हो, रखने पर वो पिघल जाती है। क्यों होता है? गोले आप जो मजा से खाते हो तो आपने देखा होगा गोला किस तरह बनता है। बर्फ को जो है क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद वो जब छोटे छोटे बुरादों में तब्दील हो जाता है, तो जब वो बुरादे फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो चिपक क्यों जाते हैं, राइट। पानी को जब गर्म किया जाता है तो पानी गर्म करने पर उसमें जो है क्या खासियत पैदा होती है, क्या उसके अंदर रवैया वो इख्तियार करता है। पानी उबलने पर 100 डिग्री पर उबलता है तो फिर वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। तो ये तमाम सवालात के जवाब आप सोच के रखिए। मैं आता हूं थोड़ा पानी पीकर। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रिजवान सैयद और मैं आज लेकर आया हूं अपना जो सबक चल रहा है हरारत साइंस फर्स्ट सबक। इसमें हम पढ़ेंगे हरारत मख्फी लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं, फिर पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद भाप की हरारत मखसूस हरारत मख्फी ये हम इसके अंदर यहां पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इस तमाम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं बाज इंजमात। क्या कहते हैं? बाज इंजमात, रेजिलेशन। ये तमाम के तमाम टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लेते हैं स्टैंड, स्टैंड पे रखते हैं एक बीकर और बीकर में लेते हैं कुछ बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़ों के अंदर एक लगाते हैं स्टैंड और स्टैंड पे लगाते हैं थर्मामीटर। ये हमारा पूरा सेटअप हो गया और इसको हम थोड़ा करते नीचे बर्नर रखकर फिर इसको हम हीट करते हैं, मतलब इसको हरारत देते हैं। तो ये हमारा एक पूरा सेटअप हो गया। इस सेटअप को याद रखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए शक्ल के मुताबिक शीशे का एक बर्तन में बर्फ के कुछ टुकड़े लीजिए, तपिश पैमा के जोश के पूरी तरह बर्फ में डूबे रखिए, जैसे मैंने डूबा रखा हुआ है बर्फ के अंदर। तपिश पैमा से बर्फ का दर्जा हरारत नापिए। अब याद रखिए ये जो दर्जा हरारत होगा ये दर्जा हरारत मनफी में होगा, क्योंकि बर्फ का दर्जा हरारत मनफी में होगा तो ये निगेटिव दर्जा हरारत होगा। बर्फ के बर्तन को तिपाई पर रखकर उसको हरारत दीजिए, जैसे हमने यहां पर बनाया है उसको हरारत दीजिए। हर 1 मिनट दर्जा हरारत पर नोट कीजिए, हरारत देना जारी रखिए। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेंगी। पिघलते वक्त बर्फ और पानी के आमिजे को हिलाते रहिए। पानी उबलने लगे तब उसका हरारत देना जारी रखिए, हरारत देना बंद मत कीजिए और इसको फिर तरसीम बनाइए। तो स्टूडेंट हम इसको समझते हैं एक तरसीम से, क्योंकि तरसीम से ही समझना है आपको। तो ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट हम तरसीम से समझेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए ये हमारा सेटअप है जो हमने पीछे किया था, वही सेटअप यहां पर है। तो इसमें आप देखेंगे कि बर्फ के टुकड़े हैं। अब बर्फ के टुकड़ों का दर्जा हरारत क्या होगा? मनफी होगा, ये आपको पता है। तो अब इसकी तरसीम किस तरह बनेगी तो मैं तरसीम से आपको समझाता हूं। तरसीम बनाने के लिए हम लेंगे एक्स और वाई महवर। एक्स महवर पर हम लेंगे जो टाइम है, यानी जितना वक्त हम हरारत दे रहे हैं वो यहां पर जो है डिनोट करेंगे। तो ये हमारा वक्त हो गया, टाइम। और वाई महवर पर जो खड़ा महवर है उस पर हम लेंगे दर्जा हरारत 0 से 100 तक, क्योंकि पानी जब उबलता है तो वो दर्जा हरारत 100 ही होता है उसका। तो ये हमारा दर्जा हरारत हो गया, ये हमारी मुकम्मल तरसीम हो गई। अब इसको किस तरह मैं समझाता हूं ये आप देखिए, जरा सा आपको समझेगा तो आप इसके बारे में लिख पाओगे स्टूडेंट। ओके, तो चलिए ये सेटअप है। अब मैं अगर इसको हरारत दे रहा हूं तो आपको पता है क्या होगा। तो जो -डिग्री पे टेम्परेचर दर्जा हरारत है वो क्या होगा, थर्मामीटर में थोड़ा इंक्रीज होगा। तो आप थर्मामीटर पे भी गौर कीजिए और तरसीम पे भी गौर कीजिए। फर्ज कीजिए 0 डिग्री से नीचे है, बर्फ का दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे है। अब मैं इसको अगर हरारत देता हूं तो देखिए आप थर्मामीटर में दर्जा हरारत बढ़ा, ये और तरसीम का जो दर्जा हरारत है, तरसीम की जो हम ग्राफ है वो भी थोड़ी ऊपर आई। तो फर्ज कीजिए -5 डिग्री इस बर्फ का दर्जा हरारत था। अब उसको 0 तक आने के लिए 2 मिनट लगे। तो आप देखेंगे वक्त पर एक येलो निशान मैंने वहां पर 2 मिनट तक वो तरसीम जो हमारी ऊपर आई। अब क्या होगा, ये फर्ज कीजिए ये 0 डिग्री पर हमारा थर्मामीटर रुका हुआ। अब ये होगा स्टूडेंट कि अगर हम हरारत दी जाए तो जो टेम्परेचर है, जो दर्जे हरारत है थर्मामीटर में वो 0 पर कायम रहेगा, वो दर्जा हरारत ऊपर नहीं आएगा। थर्मामीटर हमको दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नहीं बताएगा। वो क्यों नहीं बताएगा? जबकि हम यहां पर हरारत दे रहे हैं। याद रखिए ये हरारत जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक पूरा ये हरारत जब तक ये दर्जा हरारत जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा बर्फ जो है वो पिघल नहीं जाता। तो फर्ज कीजिए बर्फ जो है दर्जा हरारत देने पर बर्फ जो है वो पिघल गया। देखिए थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हुआ।
मुकम्मल पिघलने के बाद ये दर्जा हरारत भी 0 पर आके रुका हुआ है। तो ये अब पूरा पिघल चुका है। ठीक है, तो देखिए अभी भी थर्मामीटर में दर्जा हरारत 0 ही है। तो आप ग्राफ में देखिए, तो बर्फ पिघलने के लिए 2 से 4 मिनट हमको यहां पर लगे, यानी 2 मिनट लगे। 2 मिनट पे हमारी ग्राफ थी, अब देखिए 4 पर आ चुकी है, राइट। तो अब यहां पर हमको जो टाइम लगा वो 2 मिनट लगा, लेकिन दर्जा हरारत में देखेंगे आप तो तरसीम ऊपर नहीं गई, ग्राफ ऊपर नहीं गया, बल्कि वो सीधा कांस्टेंट रहा। तो इसको कहते हैं मुस्तकिल दर्जे हरारत, यानी पूरी बर्फ पिघलने तक दर्जे हरारत थर्मामीटर में बढ़ा ही नहीं। भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? फिर वो हरारत जो दी गई वो गई कहां पर? हरारत तो दे रहा हूं ना मैं, नीचे बर्नर चालू है, बर्नर चल रहा है, फिर हरारत जा रही कहां है? थर्मामीटर उसको बढ़ाता क्यों नहीं, 2 पर 0 पर ही क्यों रुका हुआ है? तो इसका जवाब अभी हम लेते हैं। देखिए देखिए हमारे जो बर्फ में जो है, हमारे जो पानी में जो सालमात होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं। 2 हाइड्रोजन के जौहर जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, चिपक के रहते हैं। ये पानी का हमारा एक सालमा हो गया। पानी का ज़ाब्ता आपको मालूम है, H2O है। तो पानी में जो सालमात है ना, वो कुछ इस तरह फ्रीली घूमते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, कुछ इस तरह हरकत करते हैं। ये जैसे मैंने बताया, इसी तरह वो पानी में हरकत करते रहते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं कुछ तवानाई बिल हरकत होगी जब भी वो हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये तो पानी के सालमात है, लेकिन जब आप ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इनके पास स्लाइटली थोड़ा थोड़ा जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है। मस्बत आयन हाइड्रोजन के पास रहते हैं, थोड़े मस्बत आयन रहते हैं, और ऑक्सीजन के पास स्लाइटली मनफी आयन रहता है। ये समझ में आ गया? चलिए, अब ये जो सालमा है पानी का, एक सालमा जो H2O है, ये क्या करेगा? अब बहुत सारे सालमात उसके अंदर रहते हैं पानी में, तो ये एक सालमा जब हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और निगेटिव आपको मालूम है अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीजन के निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद एक बंदिश बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए बॉन्ड बना येलो कलर का। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल, फिर वो हाइड्रोजन का दूसरा जो जौहर है, वो ऑक्सीजन के दूसरे जौहर को जो है अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर एक बंदिश बनेगी। इसी तरह हाइड्रोजन का एक और जौहर ऑक्सीजन के एक और जौहर से बंदिश बनाएगा। इस तरह ये बंदिश बनाते रहेंगे। तो ये बंदिश बनाने के बाद कुछ हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो साख्त मिलेगी, वो साख्त इस तरह होगी। तो बर्फ में जो साख्त, जो जौहर होते हैं, जो सालमात होते हैं, वो इस तरह होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, बंदिश बनी हुई रहती है उनकी। पानी में ये सालमात खुले हुए रहते हैं, लेकिन बर्फ में ये सालमात चिपके हुए रहते हैं। इस तरह से हेक्सागोनल जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ये साख्त मुसद्दस नुमा साख्त रहेगी। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं। अब पानी को अगर हम उस बर्फ को अगर हम हरारत देते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा? ये जो है थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, ये हिलने लगेंगे। क्या करेंगे? ये इस तरह वाइब्रेट करने लगेंगे। जिस तरह ये वाइब्रेट करे ना, यानी इसमें हरारत दी जा रही है इनको, तो ये वाइब्रेट करेंगे। अब बहुत ज्यादा जब हरारत दी जाएंगी इनको, तो ये क्या होगे? इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बंदिश टूटेगी, ये जो है फ्रीली घूमने शुरू हो जाएंगे पानी का। मतलब ये पूरा बर्फ पिघल चुका है। क्यों पिघल गया? क्योंकि ये जो है यहां की जो बंदिशें थी इसके दरमियान, वो बंदिश टूट गई। अब ये मॉलिक्यूल जो है, अब ये जो सालमात है, ये पानी में फ्रीली, यानी पानी बन चुका है, बर्फ का पानी बन गया। तो अब जो मैंने हरारत दी थी बर्फ को, वो तो ऊपर नहीं गई, तो वो कहां गई? वो इन बंदिशों को तोड़ने के लिए लग गई। इन बंदिशों को तोड़ने के लिए पूरी हरारत वहां पर चली गई, इसलिए थर्मामीटर में 0 पर ही है, वो ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जितनी भी हरारत दी गई वो सब इनको तोड़ने में लग गई। तो ये बर्फ ठोस था, ये माए में तब्दील हो गया जब इसके बॉन्ड जो है ब्रेक हो गए, जब इसके सालमात जो है वो टूटने लगे। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? तो वो हरारत इसने जज्ब की, बर्फ के टुकड़े ने अपने सालमात को तोड़ने के लिए वो हरारत जज्ब हो गई। तो जब किसी मुस्तकिल दर्जा हरारत पर, दर्जा 0 ही था, जब किसी मुस्तकिल दर्जा हरारत पर ठोस को माए में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, वो कहलाती है पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी।
समझ में आ गया स्टूडेंट? आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ठोस को माय में पिघलने के लिए जो हरारत जज्ब किया उसने, वो है पिघलाव की हरारत मख्फी, मुस्तकिल दर्जरत, 0 पे ही था। ठीक है, तो ये हमारी तरसीम आ गई वापस से। चलिए तरसीम को देखते हैं वापस से हम। तो ये बता दिया मैंने कि ये 2 से 4 मिनट जो वक्त लगा, वहां पर दर्जरत बढ़ा क्यों नहीं, राइट। अब ये जो हमारा बर्तन में जो है ये सिर्फ पानी बच गया, पूरा बर्फ जो है यहां पर पिघल गया बच्चों। ठीक है, चलो ये समझ गया। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आप जब सवालात हल करोगे, जब सवालात याद करोगे, तो आपको ये सब याद आएगा कि हाँ ये हरारत पिघलाव की हरारत मख्फी किसे कहते हैं। जब मुस्तकिल दर्जे हरारत पर ठोस माए में तब्दील हो जाता है तो वहां पर जो हरारत जज्ब होती है उसे हम पिघलाव की हरारतें मखसूस हरारतें मख्फी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर क्या होगा, अब पानी को और हरारत देंगे हम, और उसको हरारत देंगे तो अब पानी हरारत जज्ब कर रहा है। फिर क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो जैसे आप थर्मामीटर में देखेंगे, इसका टेम्परेचर देखिए इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्राफ भी हमारी बढ़ रही है। अब ये 100 पर आकर ये रुक जाएगा। ये ग्राफ जो है 100 पर आकर रुक जाएगी। ये ग्राफ जो है 100 पर आकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि अब पानी यहां पर उबलने लगा है। क्या करने लगा है? उबलने लगा है। लेकिन हरारत जारी है, हरारत देना जारी है, लेकिन थर्मामीटर 100 पर रुक गया। अब वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब वो मुस्तकिल दर्जा हरारत पर क्यों रुक गया है? यहां तो पानी उबल रहा है ना। फिर अब ये हरारत कहां जा रही है? अब तो हरारत देना शुरू है, हरारत देना बंद नहीं किए। फिर ये जो हरारत जा रही है, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये किधर गई? ये गई कहां? तो चलिए इसको भी समझते हैं ना थोड़ा। अब मुस्तकिल दर्जा हरारत यहां पर है, कब तक रहेगा? जब तक ये पानी भाप नहीं बनता। जब तक ये पानी भाप नहीं बनता, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये थर्मामीटर हमको शो करता रहेगा। तो ये क्यों होता है? अब थर्मामीटर दर्जा हरारत क्यों नहीं बढ़ा रहा है, जबकि यहां पर आप गर्म हीट देते जा रहे हैं, उसको गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्जा हरारत नहीं बढ़ रहा है। तो उसकी रीजन हम देख लेते हैं जरा। यहां पर कि भाप बनना शुरू हो गई। अब यहां से पानी देखिए, भाप बन रही है, पानी भाप बनना शुरू हुई है हमारे पास। तो अब क्या होगा कि ये मुस्तकिल दर्जा हरारत, देखिए येलो लाइन आपको तरसीब में दिख रही होगी, येलो लाइन जो ऊपर है, ये दर्जा हरारत ऊपर नहीं गया। जैसे 4 से ऊपर 100 तक आया, अब वो मुस्तकिल दर्जा हरारत है। अब यहां दर्जा हरारत बढ़ नहीं रहा। तो क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? हरारत तो दी जा रही है। फिर ये हरारत जा रही कहां पर है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर ये हरारत जा रही कहां है? तो चलिए ये हरारत कहां जा रही है उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो यहां पर जो हमको मिलता है वो भाप और पानी, उबलता हुआ पानी और भाप, दोनों चीज मिल रही है कि आप शक्ल में देखिए, राइट। दोनों चीज हमको यहां पर मिल रही है। अब फर्ज कीजिए ए से बी तक जो है, नीचे देखिए रेड लाइन जो है, ये इसको जो है मुस्तकिल दर्जा हरारत पर यहां पर ठोस जो है माय में तब्दील हो गया 2 मिनट पे, वो वक्त है, और दर्जा हरारत 0 ही है मुस्तकिल दर्जा हरारत पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब ये मुस्तकिल दर्जा हरारत हमको गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा पानी खत्म हो जाएगा, वो गैसी हालत में आ जाएगा। तो वो जो लाइन, ब्लू लाइन जहां खत्म हुई, समझ लो वहां पर पूरा पानी जो है गैस बनकर चला गया। तो ये जो हरारत दे रहे हैं, फिर थर्मामीटर इसको बता क्यों नहीं रहा, इसको ऊपर क्यों नहीं ला रहा, दर्जा हरारत शो क्यों नहीं कर रहा? तो उसका रीजन अभी हम देखते हैं कि देखिए बच्चों, जो पानी में सालमात होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं। अब देखिए ये वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं? अंदर ही अंदर जो है वो मुतहर्रिक होते हैं, हरकत करते हैं, यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। जब हरारत दी जाती है तो ये बहुत तेजी से हरकत करने लगते हैं, और हरारत दी जाती है तो क्या होता है? बहुत तेजी से हरकत करने के बाद ये जो है हरकत इतनी तेजी करते हैं, मतलब इनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब ये हरकत करते हैं और हरारत दी जाती है तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बंदिश बनाकर है वो टूट जाता है, वो बंदिश टूट जाती है। देखिए बंदिश पूरी टूट गई है, सबकी बंदिशें टूट जाती है। टूटने के बाद ये पानी जो है, ये गैसेस जो है वो क्या भाप बन के बाहर निकल जाती है। तो वो जो हरारत है ना, जब तक ये भाप बन के उड़ नहीं जाती है, वो हरारत जो हम दे रहे हैं, जो थर्मामीटर ऊपर नहीं बता रहा है, वो इनको तोड़ने के लिए लगी, इनको ब्रेक करने के लिए लगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, बंदिशों को तोड़ने के लिए वहां पर हरारत वो जो है इस्तेमाल की जाती है, इसलिए थर्मामीटर वो बताता नहीं है।
उम्मीद करता हूं। तो यहां पर जो हरारत जज्ब हुई, जब माए को भाप में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है उसको हम कहते हैं भाप की हरारत मखसूस हरारत मख्फी। भाप की मखसूस हरारत मख्फी। देखिए मैंने पूरा विजुअलाइज से बताया आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। तो ये सी से डी तक जो तरसीम में आपको दिख रही है, ये जो है यहां से यहां तक ये पानी भाप बन रहा है, दर्जा हरारत बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो दर्जा वो जो हरारत है वो पानी के सालमात को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की गई है, जज्ब की गई है, और उसी हरारत को हम कहते हैं भाप की मखसूस हरारत मख्फी। एक तो हमने देखा कि बर्फ के टुकड़े जब पिघलते हैं तो वो पिघलाव की हरारत मखसूस हरारत मख्फी होती है। यहां पर जब पानी भाप बनता है तो वो हरारत जो जज्ब होती है पानी के सालमात को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, बंदिशें तोड़ने के लिए, वो जो हरारत है वो हरारत कहलाती है भाप की मखसूस हरारत मख्फी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि हरारत मख्फी क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ठोस की माए में तब्दीली के वक्त मुस्तकिल दर्जा हरारत पर हरारत जज्ब की जाती है, उसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। क्या हरारत? तो ठोस की माए में तब्दीली, जैसे बर्फ जो है माए में तब्दील हो गया था, उसके बाद मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत के ठोस को मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील होने के लिए, जैसे बर्फ पूरा माए में तब्दील हो गया, जो हरारत जज्ब होती है उसे पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं, जो मैंने आपको बता चुका। सिमिलरली भाप की मखसूस हरारत मख्फी जो है, जब मुस्तकिल दर्जा हरारत पर, आपने देखा होगा 100 से ऊपर दर्जा हरारत गया नहीं, इकाई कमियत के माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील होने के लिए जो हरारत लगती है, जो जज्ब की जाती है, उसे हम कहते हैं भाप की मखसूस हरारत मख्फी। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ गए होंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बाज इंजमाद। ये क्या है बाज इंजमाद? शक्ल में आप देख रहे होंगे एक टेबल पर एक बर्फ की सील लगी हुई है, आपने देखे होंगे गोला बेचने लगे से बर्फ की सील रहती है। अब तार से तार के दोनों सिरों को वजन बांध दिया गया है, और वजन जो है बांधकर बर्फ के बीच में जो लटका दिया जाए, क्या होगा? प्रेशर लगेगा, दबाव पैदा होगा, क्योंकि दोनों तरफ वजन है। तो दबाव जब नीचे आएगा तो तार बर्फ में घुसेगा, घुसने के बाद एक मौके पर आके तार अंदर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जब तार पे प्रेशर डालता है तो तार जो बर्फ पे जब हम दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो वो जो है उसके जो सालमात है वो ब्रेक होना शुरू होते हैं। जैसे प्रेशर हटाते हैं तो आप देखेंगे जहां से तार नीचे आया था अब वो हिस्सा जुड़ना शुरू होता है। क्या होता है? जुड़ना शुरू होता है। पहले तो कट गया, बाद में फिर जुड़ना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बाज इंजमात। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से बर्फ की सील स्टैंड पर रखिए। एक तार के दोनों सिरों पर दो हम वजन बाट बांधकर बर्फ की सील पर रखिए। मुशाहिदा कीजिए क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। तार के दोनों सिरों पर दो हम वजन 5-5 किलो अगर हमने लटका दिया है, हम वजन हो गई है। बांधकर बर्फ की सील पर रखने से तार आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की सील में गहराई तक धंसता जाता है। कुछ देर बाद तार बर्फ की सील से बाहर नीचे नजर आता है, नीचे गिरता है, फिर भी बर्फ के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट वो तार नीचे जाता है, ऊपर की जो कटी हुई लेयर है वो जुड़ते जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बर्फ का एक ये बाज इंजमात इसी को कहते हैं कि जब उस पर दबाव डाला जाता है तो वो ब्रेक होते हैं, दबाव हटाया जाता है तो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं बाज इंजमात। ठीक है, तो दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना और दबाव हटाने पर फिर बर्फ बनना, इस ही अमल को बाज इंजमात कहते हैं। दबाव की वजह से बर्फ का नुक्ता इंजमात 0 से भी कम हो जाता है, क्योंकि जब दबाव डालेंगे हम तो वहां पर क्या होगा? वो दर्जा हरारत 0 से भी कम होगा, तो वहां पर वो है क्या हो जाता है? उसका मतलब ये होगा कि 0 दर्जे पर पानी बर्फ पानी बन जाता है, और और दबाव हटाते ही नुक्ता इंजमात फिर से 0 डिग्री हो जाता है। इस तरह पानी बर्फ से बर्फ बन जाता है, फिर पानी से फिर से बर्फ बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बाज इंजमात आपको समझ में आएगा। क्या हुआ कि जैसे दबाव हम डालते हैं तो क्या होता है? वहां पर बर्फ के टुकड़े होने लगते हैं, और जैसे ही दबाव हटाते हैं तो जब बर्फ का पिघलना फिर बंद हो जाता है और वो इंजमाद होता है, जमने लग जाता है। इस अमल को हम कहते हैं बाज इंजमात। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट जो मैंने समझाया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।